प्रेत सला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए काग भये कल माही। अब देखो इनके काम। अब ये जैसे अंतिम संस्कार करते हैं, जब भी लटोटर करेंगे पंडित जी, और फिर 13वीं कराते हैं, किस लिए? फिर वो उनके अस्थियां उठा करके ले जाते हैं गंगा में डालने के लिए। किस लिए? किसकी गति करानी है? तेरे पिताजी की। वह गति होगी, अच्छा भाई ठीक है। फिर 13वीं करेंगे, किस लिए? किसकी गति हो जाएगी, वह 13वीं भी कर दी। फिर महीना, पहले तो बूंदा सांग था, फिर महीना करा करते, फिर प्रत्येक महीने में, और फिर 6 माही, फिर 1 वर्ष के बाद, और फिर कहते इसके श्राद्ध निकालो। अब 13वीं में गति करा दी, अस्थि ठुआई तब गति करावे थे। 13वीं कराई जब करी वह भी गति के लिए, और फिर 6 माही वर्षों की वो भी गति के लिए, और फिर श्राद्ध शुरू कर दिए गति के लिए, पिंड भरवाई वो भी गति के लिए। परमात्मा कहते हैं जीवत बाप गेल लट्ठम लट्ठा ये मुए गंग पुचाइया। जीवत बाप गेल लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, जब आवे आसोज का महीना ये कौआ बाप बनैया रे भोड़ी सी दुनिया। सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। कहते हैं जब तक पिता जीवित हैं तब तक उसकी सेवा करते को ना लट्ठम लट्ठा रहे हैं कि तने उस ताई गणा दे दिया तो दूसरे की मेर करे से हैं, और मर जा जब उसने नो कहीं भी गति करा कहांगे गंगा में ले जाओगे, गंगा में पहुंचाओगे। और फिर कहते हैं गंगा में कहाँ पहुंचाते हैं? अस्थि ठा के गंगा में बहाने जाते हैं। पुण्यात्मा एक भक्त बता रहा था, एक बहन किसी उसकी भगत की जो भगतमती था नाम ले रही थी, और वो नाम नहीं ले हुआ था कि मैं नाम ना लूँ, क्योंकि पिताजी की अस्थि उठा के और गंगा में ले जानी पड़ती है और आपके गुरुजी मना करते हैं। वो इसी बात पर अड़ रहा था कि ना या तो मेरा नहीं समझ में आती और तो मान लेता मैं सारी बातें। अब क्या होता है, परमात्मा दया करते हैं, उसके ताऊ जी की मृत्यु होगी, यानी दूसरे दादा के, और उसके साथ वो पहुंच गया गंगा घाट पे अस्थियां प्रवाह कराने, उसकी गति कराने के लिए। तो वहां जाते ही एक पांडे बैठे वहां पर, उनका क्षेत्र बट रहा है कि इस क्षेत्र के आओगे तो वो वो पांडे हैं उनका, उनको पता चला भी कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो। पहले दूर से पूछने लग जाते हैं वो, तो वो कहता है, वो कहने लगा मैं वहाँ से आया फलाने गांव से, उस जिला से। तो वो कहता आ जाओ तुम हमारे हो, हमारे। वो दूसरे भाग्य आए का जो वो बुला लिए, वो खोल कर भाई सी देखने लगे न, बोले जजमान इब कद बहुत दिन माए। उसका माथा ठनका रहे, दुश्मन तुम्हारी रोज मरण की बाट देखे है। तो नो बोला उस दिन मेरा पेटा भर गया, तो दुष्ट बैठे आड़े, ये दिनों बाट देखे कद मरण तोड़े आवे आड़े, जल्दी आवे। उस दिन पीछे फिर उसने उपदेश भी ले लिया और सारा ज्ञान समझ माने पाछे। फिर तो ये बड़का के खेल दिखाई देते हैं, न कोई ना खेल कर। अपने पिताजी को नाम दिलाओ और सत भक्ति कराओ और सतलोक जाओगा, जरूरत है कोई ना नाडान की तब पड़े रही हो, फिर कोई मतलब है कोई नहीं इनका। तो पुण्यात्मा परमात्मा क्या बताते हैं कि कहाँ से गति कराने लगे थे, फिर पिंड भरवा दिए, इसकी गति होगी। फिर न कहीं पितर बन गया यो अब पितर बन गया, अब इसकी पूजा करो, श्राद्ध निकालो। श्राद्ध निकालने लगे। अब जब आसुज का महीना आता है उसमें 16 दिन पूजा करते हैं ये, अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक।
और जिस तिथि को पिता की या किसी भी घर के सदस्य की डेथ हुई थी, जैसे 14 ने या छठ ने, तो उस आश्वज के उन 16 दिनों में तो वो छठ या जिस दिन मृत्यु हुआ सेलेक्ट हो जाती है और उस दिन श्राद्ध निकालते हैं। और गुरुजी आते हैं, भोजन बनाते हैं और कहते हैं पहले भाई तेरे पिताजी को भोग लगाते हैं, छत पर रख देते हैं भोजन। और कौवा आता है, कौवे को भोग लगाना अनिवार्य है श्राद्धों में। और जब कौवा आ गया तो नो कहेंगे देख ले भाई तेरे पिताजी ने भोग लग गया, हो सकता है तेरा पिताजी कौवा बन गया हो। अरे तेरा गजब हो, कहाँ से गति कराने लगे थे, कौवा बना के छोड़ दिया। अरे बोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे ही सरिया। कहते हैं जीवित बाप गे लठम लठा और मुँह गंग पोचैया, जब आवे आसोज का महीना ये कौवा बाप बनैया। रे बोड़ी सी दुनिया।